सो हाय गाइस, आज हम पढ़ने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 13 है। फर्स्ट लेक्चर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो गाइस इस चैप्टर में जैसे आ रहा है ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये नहीं है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। थोड़ा बहुत आइडिया होगा करंट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप क्या कर सकते हो, आराम से सीख सकते हो। कोई ऐसा मतलब नहीं है कि ये चैप्टर बहुत कनेक्टेड हो पीछे वाले चैप्टर से, इलेक्ट्रिसिटी से, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत है वो आप ऐसे पढ़ते पढ़ते समझ जाओगे, बीच में छोटे छोटे से पॉइंट तो मैं भी रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या है अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है। एक तो इससे पहले आपने एक और इफेक्ट पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिसिटी का, कौन सा, हीटिंग इफेक्ट। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही थी, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही थी। जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थे थोड़े टाइम बाद क्या हो जाते थे, वो हीट अप हो जाते थे, ठीक है। सुनना आराम से, फिर मैं आपको सारी चीजों के नोट्स भी दूंगा, मतलब जो मैं लिखूंगा यहाँ पे बोर्ड पे वो आप सारी चीज अपने है ना रजिस्टर में अपनी कॉपी में लिख लेना। तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है, एक तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही थी, लास्ट चैप्टर में पढ़ा हमने। और अब जो है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब है दिस टर्म मींस कि कोई भी एनी, मतलब क्या होगा, एनी वायर दैट हैज करंट, एनी वायर, इलेक्ट्रिक वायर दैट हैज करंट इट प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। क्या प्रोड्यूस करता है बताओ, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिज्म मतलब क्या हो गया बताता हूं। कोई भी वायर, ऐसे मान लो उसको लिख देता हूं मैं, WIRE, ठीक है। एनी वायर या एनी इलेक्ट्रिक वायर दैट हैज करंट इट प्रोड्यूस, क्या बताओ, मैग्नेटिज्म अराउंड इट। अपने आसपास क्या करेगी बताओ, मैग्नेटिज्म, आसपास मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगी। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होगा, तुम सबने मैग्नेट देखी होगी गाइस, ठीक है, सबने मैग्नेट देखी होगी। मैग्नेट के पास कोई भी आयरन नेल लेके आओ, लोहे की कीले लेके आओ, स्क्रूज लेके आओ, तो क्या करती है बताओ, वो अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, क्या कर लेगी, उसको अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है। तो इधर मैंने क्या बोला है, ध्यान समझना, कोई भी वायर, कोई भी इलेक्ट्रिक वायर जिसके अंदर क्या हो, करंट जा रहा हो, करंट हो उसके अंदर, तो वो क्या करेगी, अपने अराउंड मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर लेगी, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी था, आपने देखा होगा, सुना होगा, नहीं तो आप यहां पे देखो क्या होगा। मैं क्या करूं, एक वायर ले लूं, क्या ले लूं, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, कर भी सकते हो। एक वायर ले लूं, एक क्या ले लूं, आयरन नेल ले लूं। ध्यान देना, एक क्या ली मैंने, मान लो आयरन नेल, ये क्या है, आयरन नेल, ये बना दी हमने आयरन नेल, ठीक है। ये क्या एक बताओ कि आयरन नेल है, इसके अराउंड क्या लगा दी मैंने, वायर लपेट दी। क्या लपेट दी इसके अराउंड, वायर लपेट दी इसके अंदर। और क्या किया इसके बाद, इस वायर को लपेटने के बाद, इसको रोल करने के बाद, एक बैटरी होती है ना, इस बैटरी जो छोटी छोटी बैटरीज आती है, उस बैटरी में जाके इसको क्या कर दिया मैंने, कनेक्ट कर दिया। यार आपने इस टाइप की बैटरीज देखी होंगी, सबने देखी, छोटी सी हमने क्या बना दी बता दें, एक बैटरी बना दी, यहाँ पे एक छोटी सी बैटरी बना दी। और छोटी सी बैटरी बनाने के बाद क्या किया, एक उसका ये टर्मिनल होता है, ये माचिस की डिब्बी में समझ लेना इसे, क्या समझो, माचिस की डिब्बी, ठीक है। एक यहाँ पे कनेक्ट कर दी और क्या कर दी बताओ, यहाँ पे, ठीक है, समझ जाओगे। ये बैटरी है, ये क्या बताओ, लिख देता हूँ, क्या बताओ, ये बैटरी ऐसी आती है ना छोटी सी बैटरी, है ना। उस बैटरी में मैंने वायर कनेक्ट करी और वायर को क्या कर दिया, इसके ऊपर ऐसे रोल कर दिया। क्या कर दिया, ये आयरन नेल है, क्या दोस्तों बताओ, ये है आयरन नेल, ध्यान से समझना बिल्कुल। ये क्या बताओ, आयरन नेल है। और यहां पे क्या कनेक्ट कर दी मैंने, एक बैटरी कनेक्ट कर दी गाइस, ठीक है। तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ यार, देखो चाहो तो स्विच लगा भी सकते हो, तो ऐसा छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, घर पे भी कर सकते हो, बट समझना है, ध्यान देना। क्या होगा, जैसे ही इसके आसपास, यार मैंने बैटरी से वायर कनेक्ट करी, उस वायर को ना आयरन नेल के ऊपर ऐसे रोल कर लिया, ठीक है। रोल करने के बाद क्या हुआ यार, देखा है क्या नोटिस किया हमने, जो छोटी छोटी आयरन की नेल होती है, क्या होती है बताओ, आयरन नेल होती है, ठीक है, आयरन नेल्स होती है ना, ये क्या हो गई, इससे अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो गई। क्या हो गया बताओ, इससे अट्रैक्ट, इसके ऊपर आके क्या हो गया बताओ, स्टिक कर गई, इसके ऊपर ऐसे स्टिक करेंगे। देखो अब समझ जाना थोड़ा बहुत तो यार, ठीक है। क्या बताओ, ये इसके ऊपर आके ऐसे अट्रैक्ट हो गई, क्या हो गया, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। और जैसे ही मान लो मैंने वायर को हटाया, करंट जाना बंद हुआ, ये जो आयरन नेल्स थी नीचे गिर गई। जैसे दोबारा कनेक्ट किया और इस वाली आयरन नेल को उनके पास लाया, तो क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया। आपने ये सब चीजें वैसे भी देखी होंगी, स्क्रू ड्राइवर देखा ना, स्क्रू ड्राइवर कई बार, जैसे हमने कोई स्विच बोर्ड है हमारे घर में, स्विच बोर्ड में मान लो हमने कोई स्विच चेंज किया, या मान लो कोई भी वायर कनेक्ट की जिसमें करंट था, उसके बाद स्क्रू ड्राइवर को साइड में रख दिया। उस स्क्रू ड्राइवर को क्या करो, आयरन नेल्स के पास लेके आओ या छोटे छोटे स्क्रूज के पास लेके आओ, तो क्या करेगी बताओ, अट्रैक्ट करेगी उनको। क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो यही चीज है कि मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहना चाह रहा है, बहुत आसानी सी चीज है कि किसी भी वायर में अगर करंट है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा अपने अराउंड। इसके आसपास क्या बन गया, मैग्नेटिज्म बन गया। मतलब इस आयरन ने किसकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दिया बताओ, स्टार्ट बिहेविंग लाइक, लिखूंगा स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया, ठीक है, ध्यान देना। तो इसी ये जो फिनोमिना सा हो रहा है ना, इसी को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसका मैग्नेटिक इफेक्ट,
इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो यार है क्या मैग्नेटिज्म, क्या है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, और मैग्नेट क्या होती है, उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तो बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखो कि किसी भी वायर में अगर करंट होगा तो अपने अराउंड वो क्या कर देगी बताओ, मैग्नेटिज्म क्या कर देगी बताओ, स्टार्ट कर देगी प्रोड्यूस करना, या एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। तो देखो, तो सबसे पहली बात अगर तुम्हें बता दूं मैं, मैग्नेट क्या होती है गाइस, मैग्नेट के बारे में देखें तो क्या होती है, तुम बोलोगे सर वो सब्सटेंस जो किसको अट्रैक्ट करती है, आयरन को। सही बात है, आयरन को अट्रैक्ट करती है। तो क्या सिर्फ आयरन को अट्रैक्ट करती है, नहीं, ऐसा नहीं है। आयरन को नहीं लिखेंगे क्या, आज सब्सटेंस नोट करते हो, साथ साथ ही नोट कर लो, आज सब्सटेंस साथ साथ नोट कर सकते हो, थ्योरी है, आज सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट, जो क्या करे, अट्रैक्ट करे, आज सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट किस किसको बताओ, आयरन आर्टिकल्स, किसको, आयरन को करती है, और बताओ निकल को करती है। नोट कर लो इन सब चीजों को, सिर्फ आयरन को नहीं करती, आयरन को करती है, निकल को करती है, कोबाल्ट को करती है, और स्टील को भी करती है। किसको करती है बताओ, स्टील को भी क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो सब्सटेंस मैग्नेट क्या है, वो सब्सटेंस है जो किस किस को अट्रैक्ट कर रही है, आयरन को, निकल को, कोबाल्ट को और स्टील को, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा कहां पे यूज होती है ये सब बताने की तो जरूरत है भी नहीं, क्योंकि तुम लोग बहुत यूज टू में देखी भी होगी मैग्नेट। क्या होगी, जैसे स्पीकर्स में यूज होगी। ठीक है, स्पीकर्स कहां लगे होते हैं, टीवी में लगे होंगे, रेडियो में लगे होंगे, फ्रिज में भी लगी होती है, रेफ्रिजरेटर के जो डोर्स होते हैं ना उस पे लगा दी जाती है, ताकि वो बंद हो तो एकदम से बंद हो जाए। ठीक है ना, बंद हो जाए ताकि क्या अंदर से जो कूलिंग है वो बाहर ना निकले। तो डोर्स में भी लगी होती है, स्टीरियोज में लगी होती है, ठीक है, रेडियोज में लगी होगी, टेलीविजन में, बड़े सारे एग्जांपल जिसमें क्या होती है, मैग्नेट लगी हुई होती है। ठीक है, आगे देखो, एक छोटी चीज इसके अंदर ध्यान देते हैं, किसके बारे में, बार मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट तो समझ ली, एक क्या होती है बताओ, बार मैग्नेट। अगर मैं आपसे बार मैग्नेट की बात करूं तो गाइस, बार मैग्नेट क्या होगी, बार मैग्नेट क्या होगी, इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप, लिख लो ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ, ये रेक्टेंगुलर शेप लिखो, चलो पीस लिखो, पीस ऑफ मैग्नेट दैट हैज, जिसके क्या होंगे बताओ, दो पोल होंगे, दैट हैज टू पोल्स, इसके दो पोल्स होंगे। गाइस तुमने सबने देखा हुआ होगा कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा क्या होता है, साउथ पोल होता है। ध्यान देना इस चीज के ऊपर बहुत। इट इज अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट दैट हैज टू पोल्स, जिसके क्या होंगे, दो पोल्स होंगे, और कैसी शेप होगी, रेक्टेंगुलर शेप होगी। तो ध्यान देना, बार बार मैं इसलिए बोलता रहता हूं ताकि सुन के तुम्हारे ना दिमाग में बैठ जाए वो चीज, भूलो ना। तो एक तरफ होगा एन और एक तरफ लिखा होगा एस, ऐसे रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ये होगी, और उसको क्या बोलेंगे, बार मैग्नेट बोलेंगे। दोस्तों क्या बोलेंगे बताओ, बार मैग्नेट। ठीक है, ओके, ये तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, अदरवाइज ना कुछ इस टाइप से पीस होगा। अगर इसको बनाना मैं बताऊं तो क्यूबॉइडल होती है, अगर ढंग से देखोगे तो कैसी होगी बताओ, इसको बोलेंगे क्यूबॉइडल। ये कैसी शेप बन गई, क्यूबॉइडल शेप बन गई। तो एक साइड क्या होगा, पूरा नॉर्थ पोल होगा, और एक क्या होगा बताओ, पीछे की तरफ यहाँ पे बनाया था मैं। ठीक है, ये क्या होगा बताओ, ये वाला पार्ट साउथ पोल होगा। समझे बात को, इजी। तो एक क्या होगा, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट होगी, जिसके क्या होंगे, दो पोल्स होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, बार मैग्नेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बार मैग्नेट। ठीक है, ध्यान देना, मैग्नेट पढ़ा, बार मैग्नेट पढ़ा। अच्छा ध्यान देना, बार मैग्नेट के बारे में देखें तो क्या होगा, आप जानते हो क्या है, इसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल्स है। ध्यान देना, आप सबने देखा होगा कई बार, मान लो दो मैग्नेट्स हैं, मान लो मैं कहता हूं ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, ये भी, कई बार आपने सबने फील किया होगा, अगर दो मैग्नेट को आप पास ला रहे हो तो रिपेल कर रही है दूसरे को, क्या कर रही है, रिपेल। आप पास ला रहे हो, रिपेल हो रही है। आप लगे वो भाई ये चिपक जाए या अट्रैक्ट कर जाए, नहीं हो रही, वो क्या करती है, दूर भगाती है दूसरे को, क्या कर रही है, रिपेल कर रही होती है। ठीक है, अच्छा यही मैं इसको थोड़ा पलट के लाऊं, एकदम से क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है, उससे अट्रैक्ट हो जाती है उसके अंदर। मतलब कुछ तो डिफरेंस है ना यार, मैं इधर से कर रहा हूं तो क्या हो रहा है ये बताओ, अट्रैक्ट नहीं कर रही, इस तरफ से लगा वैसे क्या होगी बताओ, अट्रैक्ट करेगी। मतलब कुछ डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है देखते हैं, मैं बताता हूं। यहां पे क्या है, ये क्या आपका मैंने बताया, दिस इज नॉर्थ पोल, इसको क्या कहा जाता है बताओ, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज एस, दैट इज योर साउथ पोल, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, साउथ पोल कहा जाता है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, वो क्या है, साउथ पोल है, इसको क्या कहा जाता है, बार मैग्नेट कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत तो होनी चाहिए नहीं आप लोगों को, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। तो इतना होने के बाद क्या होगा गाइस, रुको, ठीक है ध्यान देना। तो इतना होने के बाद क्या होगा, एक हो गया नॉर्थ पोल, एक पढ़ लिया हमने साउथ पोल। एक चीज छोटी सी ध्यान रखना है इसके अंदर, क्या है वो ये है कि जो सिमिलर पोल्स होते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। रिपेल का मतलब होता है दूर भगाते हैं एक दूसरे को, रिपेल ईच अदर, इसको ध्यान रखना। और दूसरी चीज क्या बोल रहे हैं, है ना, अनलाइक पोल्स। अनलाइक मतलब जो लाइक लिख सकते हो और अनलाइक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अनलाइक पोल्स क्या करते हैं बताओ, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, कहने का मतलब क्या हो गया, सुन लो, सिमिलर पोल्स, इसको आप लाइक पोल्स भी लिख सकते हो। सारे के सारे नोट्स बनाते रहो, ढंग से पढ़ते रहो, कोई टाइम नहीं ऐसा है, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर एंड चल रहा है, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ो, बहुत अच्छा
जाएगा। अब यहाँ पे थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चंस की पूरी क्या बनाऊंगा मैं, लिस्ट बनाऊंगा जिसमें जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे ना वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लाइक पोल्स, सिमिलर पोल्स क्या होंगे, जो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं बताओ, रिपेल करते हैं। मतलब अगर मैं, ध्यान देना, अगर मैं मैग्नेट की बात करूं, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, मान लो उल्टी करके रख दी, मान ली, ऐसे रख दें, चलो ये तुम लोग कंफ्यूज ना हो, ये एन हो गया, ये एस हो गया। एक और मैग्नेट लाया मैं उल्टी उठा के ऐसे रख दूंगा, तो ये साउथ हो गया, ये क्या हो गया, इधर नॉर्थ हो गया। तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे मतलब आपस में रिपेल। मैंने क्या बताया, अगर सेम पोल्स आ जाते हैं, सेम पोल्स, सिमिलर पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये मैग्नेट में सबने फील किया होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, बोलो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, दूर भगा रहे हैं एक दूसरे को। वो अगर मैंने पलट के लगाया तो क्या हुआ, अट्रैक्ट कर लिया। अट्रैक्ट करने का मतलब क्यों, क्या हुआ, अट्रैक्ट करने, अट्रैक्ट किस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ, वहां पे क्या थे, अनलाइक पोल्स थे। अनलाइक पोल्स का मतलब हो गया, अगर ध्यान देना, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या बताओ, साउथ पोल है। ये क्या बताओ दोस्तों, ये नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल। ये क्या कर देंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे दूसरे को, खींच लेंगे दूसरे को। कैसे हो जाएंगे, मैग्नेट से स्टिक हो जाएंगे एक दूसरे से, ये दोनों मैग्नेट जो है ना स्टिक हो जाएंगे एक दूसरे से। तो क्या बन गया बताओ, इन्होंने अट्रैक्ट किया। क्या किया, आपने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। समझ वाली बात। तो ये क्या करेंगे, रिपेल, ये दूर भगाएंगे एक दूसरे को, रिपेल करेंगे। और ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अगर मान लो साउथ और साउथ पोल आ जाए तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नॉर्थ और नॉर्थ पोल आ गए तो क्या करेंगे बताओ, तो भी रिपेल करेंगे। अच्छा, नॉर्थ और साउथ आ जाए तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। और नॉर्थ और साउथ या नॉर्थ आ जाए, जैसे मर्जी, बस होने क्या चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए, सिमिलर नहीं होने चाहिए, तो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है गाइस, यहां तक नोट करो पॉज करके, देन आगे पढ़ते हैं इसके आगे। तो गाइस आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है, इसमें छोटा सा पार्ट क्या है। अब बात करते हैं, जैसे हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा, मैग्नेट क्या हो गया, मैग्नेट के की दो पोल्स होते हैं, मतलब बार मैग्नेट के बारे में पढ़ा। नॉर्थ पोल होते हैं, साउथ पोल्स होते हैं, है ना। साउथ पोल्स और मतलब जो सिमिलर पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, और जो क्या होते हैं, अनलाइक पोल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो यार ये मैग्नेट के यूसेज मैंने आपको बता दिया। टेली किस में आएंगे यार, फोन्स में ही मैग्नेट होती है, स्पीकर्स होते हैं उसमें, ठीक है, टीवी में होंगी, रेडियोज में होंगे, स्टीरियोज में होगा, या क्या बोल सकते हो आप, रेफ्रिजरेटर डोर्स में हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें, मैग्नेट का तो और भी यूज है, मतलब कहने का मतलब क्या है, मेडिकल पर्पसेज में भी क्या होता है, काफी यूज आता है। वो देखेंगे जब हम पढ़ेंगे। एमआरआई वगैरह जो होता है, मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं, ठीक है। एमआरआई आपने सुना होगा, एमआरआई किया जाता है किसका, जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है उसको, उसकी फोटो, उसकी पिक्चर, उसको स्कैन करने के लिए क्या किया था, यूज किया जाता है। ठीक है, क्या एमआरआई किया था, उसमें भी मैग्नेट का यूज होता है। तो बहुत सारी यूजेस हैं, बट इससे पहले हम क्या पढ़ते हैं, एक चीज पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ेंगे तो दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं यार मैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी भाई ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, देखो एक पहले समझ लो इस चीज को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कहता हूं, ये बार मैग्नेट है, ये क्या बताओ, ये बार मैग्नेट है, समझ लो ना। अभी कंसीडर कर लो, रेक्टेंगुलर ही होती है ना, ये बार मैग्नेट है। देखो तो क्या हुआ भाई, ये तो बार मैग्नेट हो गई। एक काम करते हैं, छोटे ना इंस्टॉल लेते हैं, देखो ध्यान, ये बार मैग्नेट है भाई, ध्यान देना। मैंने क्या रखा, यहाँ पे रख दी, उसको यहाँ पे रख दी बार मैग्नेट। ध्यान समझना इस चीज को, ये बार मैग्नेट रख दी, ठीक है। इस बार मैग्नेट तो किसको अट्रैक्ट करेगी, आयरन को करेगी, कोबाल्ट को, निकल को, स्टील को, ठीक है। मैंने क्या किया, इसके पास यहाँ पे, इस दूरी पे, इतनी दूरी पे मैंने क्या रखा, एक आयरन की क्या रखी, नेल रखी। वो क्या करेगी, बार मैग्नेट क्या करेगी, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। समझ लो बात को। अगर मैंने यहाँ पे रखी, मान लो, चलो यहाँ पे रखी, देख लो यहाँ पे रखी, यहाँ पे आयरन नेल रखी, तो मान लो उसने यहाँ से भी खींच लिया, ठीक है। तो क्या हुआ यार, ध्यान देना। अगर मैंने अब यहाँ पे रखी, इसको एक मान लो टेबल मान लो, मैंने आयरन यहाँ रखी, आयरन नेल यहाँ रखी हुई, अब अट्रैक्ट नहीं कर पा रही इतनी दूर। यहाँ पे बार मैग्नेट रखी हुई, यहाँ पे मैंने क्या रखा है, आयरन नेल। थोड़ा सा विजुलाइज करना है, यहाँ पे अगर मान लो मैंने आयरन नेल रखी हुई है, तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। हाँ, इधर रख रहा हूँ कहीं पे भी आसपास, तो यहाँ पे तो अट्रैक्ट कर लेती है, अपनी तरफ क्या कर लेती है, खींच लेती है ना, ध्यान देना। तो यार उसको ध्यान से समझा जाए तो क्या हो रहा है, एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो मैग्नेट है ना, इसके अराउंड ना कुछ है, इसके जहां पे मैग्नेट रखी हुई है, इसके आसपास ना कुछ है, कुछ ऐसी फोर्स है, एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स है दोस्तों, जो क्या कर रही है, आयरन नेल को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन वो ज्यादा दूरी तक नहीं है, बस थोड़ी सी दूरी तक ही है। कितनी दूरी तक है, थोड़ी सी। ये छोटी सी मैग्नेट है, छोटी सी मैग्नेट तो कम दूर तक होगी, बड़ी मैग्नेट होगी तो हो सकता है और दूर तक हो। तो इसको समझना है कि मान लो ये बार मैग्नेट है, इसके अराउंड मान लो मैं क्या लेके आया, जो आयरन नेल्स थी ना वो लेके आया, मैंने यहाँ कहीं भी रख दी, तो उन्होंने यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी रख दी इधर, तो क्या हुआ, उसने अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। मैं कह रहा हूँ मैंने इतनी दूर रख दी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रख दी, तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, यहीं पे यहां से क्या हो रहा है, उसको अपनी तरफ पुल नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। इट मींस मतलब इसके ना, इस मैग्नेट की ना एक रेंज है, एक आसपास ना एक रेंज है, वहीं तक ये क्या कर पाती है, अट्रैक्ट कर पाती है। समझे, फील्ड का मतलब होता है, फील्ड का मतलब क्या हो गया, वैसे फील्ड देखोगे तो क्या हो गया, खेत हो गया ना, कोई एक जगह हो गई बहुत बड़ी, है ना, एरिया हो गया। तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड को भी ऐसे ही समझोगे, मान लो ये बार मैग्नेट है, इसके अराउंड
इसके अराउंड मतलब उतनी जगह, उतनी फील्ड जहां तक ये मैग्नेट क्या कर सके, उन आयरन नेल्स को खींच सके। बहुत ध्यान से समझ लो, छोटी सी चीज है, कुछ मुश्किल चीज नहीं है। अगर मान लो मैं क्या बोलूं, यहां पे मैं आयरन नेल्स रख रहा हूं तो उसने खींच लिया अपनी तरफ, यहां रख रहा हूं इस तरफ तो नहीं खींच पा रही। क्यों? यहां तक क्या नहीं है उसकी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्या नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस मैग्नेट की, मतलब यहां तक क्या नहीं है, पावर नहीं है कि वो उसको क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, वो एरिया हो गया, ध्यान से समझना, वो एरिया हो गया, वो स्पेस हो गया मैग्नेट के अराउंड, जहां तक मैग्नेटिक फोर्स क्या हो सके, एक्सपीरियंस हो सके। ध्यान से समझ लो, है ना। क्या लिखेंगे? स्पेस अराउंड द मैग्नेट। ध्यान देना, स्पेस अराउंड द मैग्नेट, है ना, स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। तो क्या हो सके, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो सके, बताओ दोस्तों, एक्सपीरियंस्ड हो सके। समझ में आई बात? उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। गाइस कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है ना। स्पेस अराउंड द मैग्नेट, जहां तक यार एक पावर होगी ना मैग्नेट की भी, ठीक है ना। आप बहुत पास लेके आओगे या पास लेके आओ तभी एक दोनों उसको खींचेगी, वो दूर होगा तो थोड़ा खींच लेगी उसके अंदर, क्योंकि उसका एक क्या है बताओ, एक फील्ड है, उसकी एक रेंज है, वहीं तक क्या कर पाएगी, खींच पाएगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलने वाले, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक तो शायद क्लियर होगा, याद देना। होता क्या, अब ये होती क्या, ये दिख नहीं रही होती है, किसी को दिख रही होती है, किसी को भी नहीं दिख रही होगी। मैग्नेटिक फील्ड कभी भी नहीं दिखेगा ये आपको, ठीक है। अब जैसे मोबाइल के नेटवर्क आ रहे होते हैं फोन में, क्या वो दिख रहे होते हैं? तो किसी ने मोबाइल पढ़ा, देख भाई नेटवर्क जा रही है, देख, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। वो नेटवर्क आ रहे हैं इसके अंदर, है ना, बट वो हमें क्या है, विजिबल नहीं है, विजिबल रेंज में नहीं है हमारी वो, ठीक है। समझ में बात? तो सेम इज विद क्या बताओ, मैग्नेटिक फील्ड। ये दिख नहीं रही होती हमें, बट स्टिल होती है ना। आगे देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो इतना शायद समझ में आ गया होगा, आपने एक्सपीरियंस कर लिया होगा। वो स्पेस अराउंड द मैग्नेट, है ना, वो स्पेस अराउंड द मैग्नेट, मान लो मैंने यहाँ पे बार मैग्नेट रखी हुई है, दैट इज मतलब ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। कितनी दूरी तक मैं कहता हूँ, मान लो इतनी दूरी तक ही क्या हो गई बताओ। अगर इतनी दूरी में मैं यहाँ पे मान लो कोई आयरन नेल रखूंगा, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मैं कोई आयरन नेल रखता हूँ, कोई भी आयरन आर्टिकल रखता हूँ, आयरन नेल मैं ऐसी बोले चले जा रहा हूँ, ठीक है, जो मर्जी आप रखो, तो ये क्या करेगी, अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ। क्या करेगी बताओ, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है। अच्छा यहाँ रख दूँ किसी आयरन नेल को, है ना, तब क्या अट्रैक्ट कर पाएगी, मान लो थंबपिन्स होती है ना, होती है, और रख दी, तो यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। क्यों? उसकी मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड क्या नहीं है, यहाँ तक नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? तो स्पेस अराउंड, उसको हम स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, उसको क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे। यहाँ तक क्लियर गाइस? चलो आगे देखते हैं। अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही इस पे एक्सपेरिमेंट, मतलब कुछ साइंटिस्ट ने ये बोला कि नहीं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो एक्चुअली क्या है, ध्यान देना, मैग्नेट में से ना कुछ लाइंस निकल रही हैं। क्या निकल रही है बताओ? लाइंस निकल रही है। ध्यान समझना, ये जो मैग्नेट है ना गाइस, मैंने इसकी बात की थी ना, जो बार मैग्नेट है ना, कह रहे इसके अराउंड ना कुछ लाइंस निकल रही हैं, इधर भी निकल रही हैं, इधर भी निकल रही हैं, ऐसे करके क्या निकल रही है, लाइंस निकल रही हैं। तो यार इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट। तो ध्यान देना, अगर मैं मैग्नेटिक किसकी बात करूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ाना है मुझे आपको। क्या पढ़ाना है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस इसी में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बोलूंगा दोस्तों, तो होगा क्या, ऐसा कहा गया साइंटिस्ट द्वारा कि जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट अपने बार मैग्नेट जो है अपने अराउंड क्या बना रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाल रही होती है। मैग्नेट अपने अराउंड क्या निकाल रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कुछ लाइंस निकल के आ रही है उसके अंदर से। ध्यान देना, और वो लाइंस कैसी हैं, ध्यान देना, वो लाइंस कुछ ऐसी हैं, ध्यान देना, दिखने में कुछ इस तरीके से दिखने में, मान लो ये बार मैग्नेट रखी हुई, ध्यान दो, इसको भी देखेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, कह रहा है कुछ ऐसे निकल के ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये ऐसे, ये देखो, ध्यान देना, आपने बुक में भी देखा होगा ये इस टाइप से। क्या कह रहा है, कुछ ना ऐसे अराउंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टाइप से हैं, और भी निकल रही होंगी, सारी बनाने की जरूरत नहीं, अभी एरोज नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे और भी आ रही होंगी यहाँ से, ठीक है। कह रहा है क्या है, इस तरीके की कुछ ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, किसके अराउंड, मैग्नेट के अराउंड, मैग्नेट के अराउंड ना कुछ ऐसी लाइंस निकल रही हैं। तो यार होता क्या, हर एक चीज का ना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ चाहिए होता है, तभी क्या कहते हैं हम समझ पाते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो हमारे दिमाग में आएगा यार ये ऐसी कर्व कैसी हो सकती है, आप कैसे कह दोगे कर्व है, अभी तो आपने बोला वो दिखती नहीं है। भाई जब दिखती नहीं है तुम ऐसे शेप कैसे बता दोगे कि कुछ इस शेप में होंगी या कुछ ऐसे पैटर्न में हो रही होंगी, ऐसे जो गोल गोल से घूमते हुए पैटर्न दिख रहे हैं ऐसी होंगी। तो क्या हुआ गाइस, एक ना छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ,
क्या हुआ, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको बोलते हैं हम आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट। आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट है। आयरन फिलिंग्स, फिलिंग्स मतलब होता है छोटे छोटे बड़े बारीक से लोहे के टुकड़े। आयरन मतलब क्या हो गया, लोहा। जैसा नमक होता है ना, नमक, नमक के टुकड़े तो बहुत छोटे हो गए, लगभग इतने साइज के मान लो आप, ठीक है। इतने छोटे 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 क्या लिया है, पाउडर्ड फॉर्म भी नहीं बोलूंगा मैं उसको, फिलिंग्स ही बोलते हैं उसको। छोटे छोटे आयरन के क्या लिए, टुकड़े ले लिए, बहुत छोटे छोटे, ठीक है। अच्छा, आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट, लेट मी एक्सप्लेन यू पहले, ठीक है। आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या हो रहा है, ध्यान समझना, बहुत आसान है। क्या किया गया, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, उसमें पता चला कि ये पैटर्न बन रहा है। वही बात है, दिख तो रही नहीं है सर, आप कैसे बता दो कि ये शेप होगी, दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी एक पैटर्न ऑब्जर्व किए गए, और वो कैसे ऑब्जर्व करके वो तुम्हें बताता हूं मैं, ध्यान देना। क्या किया गया, देखो समझो, देखो जैसे क्या था एक्सपेरिमेंट, कैसे किया गया, सुनो, देखो एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया दोस्तों। देखो ये क्या, मान लो एक कार्डबोर्ड समझ लो उसको, या इसको एक पेपर समझ लो, है ना, एक कार्डबोर्ड समझ लो या पेपर समझ लो इसको। इसके नीचे क्या लगा दी हमने, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन, मुझे पता है इमेजिनेशन बहुत तगड़ी आजकल के बच्चों की, कुछ भी इमेजिन कर जाते हैं, ये भी इमेजिन कर जाओगे आप लोग, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, ये जो बार मैग्नेट है इसको नीचे लगा लिया, सुनो, इस बार मैग्नेट को मैंने लगा दिया नीचे, ठीक है। अब क्या किया, इस बार मैग्नेट को इसके नीचे लगाने के बाद ऊपर से मैंने क्या बोला, आयरन फिलिंग्स थे ना, आयरन फिलिंग्स को उसके ऊपर छिड़क दिया ऐसे करके। क्या किया, आयरन फिलिंग्स, आयरन के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे भी बताया, आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट तो पढ़ रहे हैं ना, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े लिए इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए। भाई आयरन ऑब्वियस ही बात है, मैग्नेट से क्या होती है, स्टिक होती है। अब मैग्नेट कहाँ पे, नीचे है, ये पतला सा है, पतला सा कंसीडर करना है, तो मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। एक पेपर लिया आप, है ना, कोई छोटी सी प्लाई भी ले सकते हो, ये एक पेपर लिया, इसके नीचे लगा दी बार मैग्नेट, और क्या किया, आयरन फिलिंग्स ली और क्या कर दी, यहाँ पे फैला दी, है ना। क्या होता है इस पर आयरन फिलिंग्स, थोड़ा सा इमेजिन करना, ठीक है। आयरन फिलिंग्स क्या करना है बताओ, इसके ऊपर फैला दी। अब क्या हो गया, जब आयरन फिलिंग्स फैला दी ना इसके ऊपर, बड़े ही अलग से क्या हुआ बताओ, रिजल्ट आए, एक अजीब सा पैटर्न बन गया, है ना दोस्तों, एक अजीब सा पैटर्न बन गया। जैसे अजीब सा मतलब इस टाइप का पैटर्न बन गया, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ कंक्लूजन, मैंने आपके लिए प्रिंट निकाल के रखा हुआ है, ध्यान देना। ऐसे इमेजिन करना जैसे आपने वो रखा हुआ था ना, ध्यान देना। इसके नीचे मान लो हमने क्या मान ली, बार मैग्नेट, देखो बार मैग्नेट रखी हुई थी, तो क्या हो गया देखो दोस्तों, ध्यान देना, क्या होगा देखो, इस टाइप से पैटर्न बन के आ गया। यार ये क्या बन के आ गया, जैसे आपने इसके ऊपर यहाँ पे था ना, आपने जैसे जैसे क्या किया था बताओ, आयरन फिलिंग्स क्या हुई थी बताओ, आयरन फिलिंग्स क्या होती है बताओ, इसके ऊपर स्प्रिंकल की थी ना, और क्या हुआ, इस टाइप के पैटर्न बन के आ गए यार, ठीक है। इस टाइप से यार देखो, लगभग सिमिलर से लग रहे हैं ना, कुछ ऐसे लग रहे ऐसे कि भाई यहां से ऐसे कोई चीज निकल के जा रही है और वापस ऐसे फैल रही है, ऐसे देखो ना, इस टाइप से ऐसे कुछ पैटर्न से बनते जा रहे हैं। अरे उसमें कोई दिक्कत, समझ पा रहे हो इस चीज को आसानी से, ठीक है। तो ऐसे पैटर्न से बन के, तो इससे आइडिया मिला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो निकल रही है उनकी कुछ शेप ना इस टाइप की है, कुछ इस टाइप से कि भाई वो ना कुछ ऐसे कर्व से निकलती हुई जा रही है, और कुछ नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे उनका कुछ क्या है, कोई कंसेप्ट है, छोड़ो वो अभी आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे बन के आ रही, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इजी। आगे देखो, तो क्या होगा, इससे क्या पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अपना एक क्या बताओ पैटर्न है, समझ में आ रही बात। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अपना एक अपने आप में क्या, अरे मेरी आयरन फिलिंग्स दे जाएंगे भाई, चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। तो क्या हुआ, उनका अपना क्या बताओ पैटर्न है, ठीक है। तो क्या पता लगा आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट से कि इनका एक इस टाइप से शेप्स है, ध्यान देना। अब क्या हुआ, ध्यान देना कि अब इस टाइप का हमें पैटर्न मिल गया। एक तो आयरन फिलिंग्स वाला एक्सपेरिमेंट हुआ, यहाँ पे बना भी देता हूँ छोटा सा, ध्यान देना। यहाँ पे पेपर रखा है, मान लो उसके नीचे वो है, और ये मान लो यदि आपकी बार मैग्नेट, तो इस टाइप से क्या बन के आ गया, कुछ पैटर्न से बन के आ गया, ठीक है। इसको डैम मैग्नेट को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ठीक है, आप समझ पाओ, ठीक है। ऐसे कुछ पैटर्न से बन के आ गया, ठीक है। अब हुआ क्या, आगे और डिस्कवरी हुई, जब एक चीज मिल जाती है ना तो उसके अंदर और भी डिस्कवरी की जाती है। आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट से ये पता चल गया कि कुछ ऐसे पैटर्न से निकल के आ रहा है। तो बाकी बाद में जब फर्दर एक्सपेरिमेंट हुआ, तो आपको मैंने बताया था कंपास नीडल के बारे में बताया था अभी, है ना। कंपास नीडल के बारे में आपने सुना भी होगा। कंपास नीडल क्या होती है, ये क्या बताती है, ये डायरेक्शन बताती है। क्या बताती है बताओ, डायरेक्शन बता रही होती है, ठीक है, डायरेक्शन बता रही होती है जो होती है। तो जो डायरेक्शन बता रही होती है ना गाइस, डायरेक्शन की बात करें, जो ये एरो हेड होता है, ध्यान देना, मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार। कंपास नीडल सर्कुलर से होती है, ध्यान देना। ऊपर ना किस पे क्या लगी होती है, निडल लगी होती है। निडल जहाँ पे पॉइंट है, इसको ये बोलती है, ये नॉर्थ होता है, क्या होता है बताओ उसका, नॉर्थ। और ये क्या पॉइंट कर रहा होता है, पीछे वाला पार्ट साउथ पॉइंट कर रहा होता है। क्या पॉइंट कर रहा होगा, साउथ। एरो हेड जो नॉर्थ पॉइंट कर रहा है, जो नीचे वाला पार्ट है वो साउथ पॉइंट कर रहा है, ध्यान देना। नॉर्थ और साउथ पॉइंट करने के बाद क्या होगा दोस्तों, देखो ध्यान देना। इसका काम क्या होता है कंपास नीडल का, अगर मैं इसको कभी भी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड लाता हूँ या किसी मैग्नेट के पास लाता हूँ, तो डिफ्लेक्ट करती है। क्या करती है, डिफ्लेक्ट। मतलब यार ये वाली तो सुनिए ना, कंपास नीडल में जैसे मैं इसको किसी मैग्नेट के पास लाया, डायरेक्शन बताती है मेन, तो आपने सुना होगा डायरेक्शन बताने के लिए। इसकी एक और प्रॉपर्टी समझ लो, अगर मैं इसको मैग्नेट के पास लाऊं तो ये डिफ्लेक्शन शो करती है। इस जो सुनिए ऐसे, इस तरफ या इस तरफ क्या हो जाएगी बताओ,
मुड़ जाएगी, घूम जाएगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ जिससे पता लगाना था कि ये पता लगाना था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस पैटर्न से किस तरीके से क्या हो रही है, चल रही हैं। तो एक छोटी चीज देखते हैं, ध्यान देना। एक क्या किया गया, एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक रिसर्चर्स ने क्या किया, यहाँ पे क्या रखा, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये क्या हो गया बताओ, मैग्नेट का साउथ पोल हो गया। यहाँ तक क्लियर है? एक नॉर्थ पोल है और एक क्या बताओ साउथ पोल है। दोस्तों एक छोटी चीज और देखते हैं इसके अंदर। उसने ना कंपास नीडल रखनी स्टार्ट हो गई, यहाँ पे रखा, मैं बताता हूँ अभी। ऐसे रखा तो क्या हुआ, इस टाइप से आएगा, है ना, एरो इस तरफ और ये वाला पार्ट इस तरफ। क्यों, मैंने क्या बताया था अभी यहाँ पे, मैंने आपको बताया था ये जो कंपास नीडल है इसका ये पार्ट साउथ होता है, ये पार्ट क्या होता है नॉर्थ। अरे तो भाई जब ये साउथ पार्ट है तो नॉर्थ की तरफ ही तो आएगा। नॉर्थ और साउथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। समझ लो, नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ऊपर वाला पार्ट क्या बताओ नॉर्थ है, नीचे वाला पार्ट क्या बताओ साउथ, इसलिए ऐसे आया। उसके बाद जिस डायरेक्शन में एरो जा रहा है ना, ध्यान समझो, जिस डायरेक्शन में एरो जा रहा है ऐसे ही क्या किया गया, एक और मैग्नेटिक मतलब कंपास नीडल रखा गया। क्या रखा गया, कंपास नीडल ऐसे रखा गया। ठीक है, आपको मैं इसकी फिगर दिखा दूंगा। तो वो भी कुछ इस टाइप से आया, ये साउथ हो गया, ये क्या हो गया उसका नॉर्थ हो गया, नॉर्थ साउथ ऐसे करते करते क्या हुआ, वो क्या करता गया, जैसे जैसे यार ये एरो टर्न होता जा रहा है ना, समझ जाओ ना आप। अभी इसको थोड़ा सा, इतने सारे एक साथ बनाना काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूंगा। ऐसे जिस डायरेक्शन में एरो आया उसी डायरेक्शन पे दूसरा रखा, फिर ऐसे दूसरा, ऐसे करते 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 पता क्या हुआ, इसको हटाओ, यहाँ पे रखा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या हुआ। देखो ये जो पार्ट था ना, देखो क्या कर रहा है, एक मैग्नेट रखी गई नॉर्थ और साउथ, ये आपकी बार मैग्नेट है, इसके साथ कंपास निडल रखनी स्टार्ट कर दी। जैसे एरो हेड पॉइंट हुआ फिर उसके बाद दूसरा रख दिया, अपने आप एरो मुड़ता चला गया, उसी के हिसाब से रखते 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 हमने देखा साउथ की तरफ, अपने आप ही यहां से स्टार्ट हुआ, चलते 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 क्या हुआ बताओ, साउथ तक पहुंच गया। बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको? कोई डाउट होता है पूछ लिया करो नीचे कमेंट सेक्शन में। ध्यान देना, नॉर्थ हुआ, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ पे हमने क्या रखनी थी, कंपास रखनी स्टार्ट कर दी एरो हेड की डायरेक्शन के हिसाब से। किसके एरो हेड के, कंपास निडल के। तो ऐसे करते करते कुछ इस टाइप का पैटर्न बन गया, आई गेस आपको विजिबल होगा यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप का पैटर्न बन गया। तो इससे कुछ पता चला कि नॉर्थ से निकल के कोई चीज किस तरफ जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है। कहां पे जा रही है, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रही है। सेम एक पैटर्न नीचे भी फॉलो किया गया। देखो मैं आपको ऐसे बना के दिखाया था, यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है, नॉर्थ एरो हेड समझ जाना, इसके हिसाब से आप समझ जाओगे। आपको मैंने फिगर दिखाई दी। ऐसे करते 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 कहाँ पे आएगा बताओ, इधर भी आएगा। तो इससे ना कुछ चीजों के बारे में कंक्लूजन निकला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक तो ये पैटर्न है, या क्या, या एक हमने इस एक्सपेरिमेंट से क्या निकाल लिया, इसका पैटर्न निकाल लिया। कैसे, ऐसे कर्व्ड सा पैटर्न निकल के आ रहा है। यहां तक क्लियर गाइस? इसको नोट करना, नोट करो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो तो क्या होगा, देखो तो हमने कुछ चीजें देखी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ कुछ क्या निकलनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल गए थे। अब समझना इस चीज को क्या होगा, ध्यान देना। अब काफी कुछ हम समझ चुके हैं इसके अंदर, अब इसके बारे में और जानना। ये नॉर्थ पोल है और ये क्या बताओ, साउथ पोल है। तो एक्सपेरिमेंट से पता लगा था कि कुछ चीजें ऐसी कर्व्ड सी, कुछ क्या क्या बोलेंगे हम, फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो निकल के आ रही थी। कैसे निकल के आ रही थी, देखो ध्यान देना, मैंने बताया यहाँ से निकल के ऐसे इधर गई, समझ आई बात? ठीक है, इधर से निकल के क्या हुआ बताओ, इधर चल गई, ऐसे निकल के क्या चलेंगे होता, ऐसे निकल चलेंगे, समझ में आई बात? ठीक है, ओके। मैं नीचे ही बना सकता हूँ, ध्यान देना, ऐसे ध्यान देना। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इससे ये पता लगा था, जैसे मैग्नेटिक जो भी हम एक्सपेरिमेंट किया था हमने, कंपास निडल रखी, तो उससे पता लगा था एरो हेड कुछ इस तरीके से निकल के आ रहा है, इस तरफ से ट्रैवल करती हुई जा रही थी और कहाँ पहुंच रही थी बताओ, साउथ पोल के पास जा रही थी। ये भी कहाँ पे बताओ, यहाँ से निकलती हुई जा रही थी और कहाँ पहुंच रही थी बताओ, साउथ पोल के पास, साउथ पोल। ये भी इधर से निकली, इधर से ओरिजिनेट हुई, नॉर्थ पोल से ट्रैवल करती हुई किसके पास, साउथ पोल्स के पास। ठीक है, इधर से भी ये बना हो गया। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो होगा क्या, हमने कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व किए, जो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है तुमसे, वाइवा में पूछा जा सकता है या आपके जो एग्जाम्स होंगे उसमें भी पूछा जा सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या लिखेंगे, ट्रेवल्स फ्रॉम, ट्रैवल लिख लो, ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से कहां जाती हैं बताओ, साउथ पोल की तरफ जाती हैं। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, सुनो, इसका मतलब ये हो गया कि मतलब नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं और वापस साउथ पोल में क्या कर जाती हैं, एंटर कर जाती हैं। ठीक है, क्या होता है, इट
ओरिजिनेट्स, क्या लिखेंगे बताओ, साथ साथ लिख लो, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल, फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर इनटू साउथ पोल, साउथ पोल। अच्छा, ये जो बात हो रही है कि नॉर्थ से निकल रही है साउथ की तरफ जा रही है, ये सब जो हो रहा है ना आउटसाइड द मैग्नेट हो रहा है दोस्तों। कहां पे हो रहा है बताओ, आउटसाइड द मैग्नेट, ठीक है। कहां पे हो रहा है बताओ, आउटसाइड द मैग्नेट। यार दूसरा पेन कहां गया, कैसे कहां पे हो रहा है, आउटसाइड द मैग्नेट हो रहा है, मैग्नेट के इनसाइड नहीं हो रहा है, ये हो रहा है मैग्नेट के आउटसाइड द मैग्नेट। आपसे यही पूछा जाएगा, आउटसाइड द मैग्नेट। सारी चीजें हैं, ध्यान से इसलिए बोल रहा हूं मैं, समझते चले जाओ कि आउटसाइड मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी बार मैग्नेट के, ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलेंगे और कहां घुस जाएंगे, साउथ में घुस जाएंगे। नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में घुस जाएंगे, सिंपल सी बात है। अरे इसमें अरे नॉर्थ से निकली और वापस कहां चली गई, ट्रैवल करके साउथ में चली गई। ध्यान देना, ये तो क्या था, आउटसाइड द मैग्नेट था। किसकी बात हुई थी बताओ, ये मैग्नेट के बाहर, आउटसाइड द मैग्नेट। यहां पे भी लिख देता हूं ताकि तुम लोगों को याद रहे, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल, दे कम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोज टू साउथ पोल, ठीक है। लेकिन अगर मैं मैग्नेट के अंदर की बात करूं, ध्यान देना, जब ये यहां से घूम के इधर आई है तो क्या होगा, मैग्नेट के अंदर कहां जा रही होंगे, तो ध्यान देना ऐसे जा रही है, देखो समझाने के लिए थोड़ी बहुत ही बनाऊंगा मैं, ठीक है। अगर मैग्नेट के अंदर बात की जाए दोस्तों, ये क्या रेड जो बनाई है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही बनाई है। इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, यहाँ पे देख लो, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, अगर हम इनसाइड द मैग्नेट की बात करें, इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है बताओ, है ना, दे ट्रेवल साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल्स, है ना, साउथ टू नॉर्थ। कहां पे बताओ, साउथ टू नॉर्थ। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है, इतना याद रखना, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में घुस जाएगी। कहां पे, आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर क्या होगा, साउथ से किस तरफ आएगी, अरे यार तभी तो फ्लो चलेगा, यहां से बाहर निकली साउथ में, फिर अंदर गई, फिर ऐसे नहीं, यही तो फ्लो चल रहा है। आपसे पूछा ही जरूर जाएगा, क्या जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करती है, किसमें, इनसाइड द मैग्नेट। इस चीज को ध्यान रखना, किसमें, इनसाइड द मैग्नेट क्या करेंगे बताओ, कैसे ट्रेवल करेंगे, इनसाइड द मैग्नेट करेंगे साउथ टू नॉर्थ। आउटसाइड द मैग्नेट कैसे करेंगे, आपसे कोई पूछ ले, नॉर्थ टू साउथ। छोटी सी चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, इनके बारे में एक दो चीजें और पढ़ लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में अगर एक दो चीजें और जानना चाहते हो तो वो क्या है, देखो वो भी समझ लो क्या है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इनकी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनके बारे में बात करूं, ये कभी भी एक दूसरे को क्या करती है बताओ, इंटरसेक्ट नहीं करती। क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती बताओ, इंटरसेक्ट नहीं करती, कट नहीं करती आपस में, कभी नहीं करेंगे एक दूसरे को, कोई भी किसी को काट नहीं होगी ना देना। दूसरी चीज देखें, दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, दे आर ऑलवेज पैरेलल, एक दूसरे की क्या होती है बताओ, पैरेलल होती है, पैरेलल टू, एक दूसरे के क्या होंगे दोस्तों, क्या होंगे, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ओके, समझ में आई, सिंपल चीज है यार, है ना ना। अब दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर होगा क्या, थोड़ी चीज, पोल्स पे क्या होती है, ज्यादा क्राउडेड होती है पोल्स पर। अगर हम पोल्स की बात करें, पोल्स पे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है बताओ, क्लोज होती है। कैसी होती है बताओ, क्लोज होती है। अरे पास है ना, और जैसे इससे दूर जा रही है पोल से, दूर होती चले जाए, फिर दोबारा पोल्स पे क्या आ गई, पास आ गई, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उनकी ये कुछ प्रॉपर्टीज है भाई, ध्यान देना। पोल्स पे क्या होंगी, ज्यादा होंगी, मतलब क्लोज होंगी, और पोल के जैसे दूर जाएंगी थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, दूर जाएंगी, फिर वापस पोल्स के पास आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ जाती है, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाती है। मेरे को लग रहा है इतनी बार बोल दिया, अब तो तुम्हें वैसे ही याद हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अपनी रजिस्टर्स में लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं वाला, ठीक है। चलो, कह रहा अर्थ एज अ मैग्नेट, अर्थ भी किसकी तरह बताओ, अर्थ एज अ बार मैग्नेट। अर्थ भी किसकी तरह बिहेव करती है बताओ, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अर्थ ऑल्सो बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरह कैसे, याद है, अर्थ के भी आपने नॉर्थ पोल साउथ पोल पढ़ोगे, अरे सुना होगा ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अर्थ के बारे में तो सुना होगा इस, अर्थ, ये हमारी क्या हो गया बताओ, प्यारी सी अर्थ। ये क्या हो गया, और ऊपर क्या होता है इसके अंदर बताओ, ये हो गया नॉर्थ पोल, अर्थ का नॉर्थ पोल। और ये क्या हो गया हमारा बताओ, साउथ पोल। क्या हो गया दोस्तों, साउथ पोल, ठीक है। ये अर्थ हो गए भाई, सिंपल सी बात।
कह रहा है कि अर्थ भी जो है ना, अर्थ एज अ बार मैग्नेट, मतलब कहने का मतलब अर्थ ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, बस छोटी छोटी चीजें हैं बार मैग्नेट की तरह। ऐसा कहा जाता है अर्थ के की जो इनसाइड है, मतलब अर्थ के अंदर जो है, उसके अंदर भी क्या है बताओ, कि मान लेते हैं हम क्या है, एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट का मतलब क्या हो गया, उसके भी अपने क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, जैसे अर्थ के अपने नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, अर्थ के अंदर ना एक बार मैग्नेट है। अर्थ किसकी तरह बताओ, एक बार मैग्नेट की तरह, ध्यान देना। बट डिफरेंस क्या है, ध्यान देना, इस चीज को याद करना है। ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया, ये क्या हो गया बताओ, उसका नॉर्थ पोल हो गया। क्या हो गया, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो अर्थ के अंदर भी क्या बोली गई है कि एक क्या है बताओ, बार मैग्नेट है। मतलब ऐसा आप मान सकते हो, एक इमेजिनरी बार मैग्नेट। कैसे बताओ, अर्थ के इनसाइड क्या है, एक मान लो आप अर्थ को भी हम बार मैग्नेट की तरह मान सकते हैं। कि कैसे है वो, ध्यान देना। ये बार मैग्नेट हो गई अर्थ के अंदर की, समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, एक इमेजिनरी, ठीक है, ध्यान देना। तो ये जो है किसका है बताओ, मैग्नेट का साउथ पोल है, आपकी बार मैग्नेट का साउथ पोल, ठीक है, ध्यान देना। और ये क्या हो गया बताओ, आपका ये भी क्या है, मैग्नेट का ही नॉर्थ पोल है। अरे यार देखो, ऐसा तो हो गई, ऐसा क्यों होगा आपको पता है। अच्छा, हमारे अर्थ के क्या है, ऊपर नॉर्थ पोल है ना, नीचे क्या है, साउथ पोल। अच्छा, जहां पे अर्थ का नॉर्थ पोल है ना, वहां पे मैग्नेट का क्या है, साउथ पोल है। ऐसा क्यों होगा, नॉर्थ और साउथ आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो नॉर्थ वाले के पास तो और ऑब्वियसली साउथ होगा, कुछ इसमें मुश्किल है नहीं। और जहां पे साउथ होगा अर्थ का, वहां पे क्या होगा बताओ, मैग्नेट का नॉर्थ होगा। नॉर्थ और साउथ आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो उसी हिसाब से क्या होंगे, अलाइन होंगे। दूसरी चीज, इसको ना जियोग्राफिकल नॉर्थ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ, इसको जियोग्राफिकल नॉर्थ। ये भी क्या होगा बताओ, जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है, जियोग्राफिकल नॉर्थ। जो अर्थ के एक्चुअल पोल्स है ना, उनको बोल रहा है बताओ, नॉर्थ और साउथ, मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ। जो उसके अंदर, अर्थ के अंदर एक क्या मान रहे हैं, बार मैग्नेट की तरह है अर्थ भी, और उसके अंदर जो है मैग्नेट है, तो जहां पे नॉर्थ पोल है वहां पे मैग्नेट का साउथ पोल है, और जहां पे अर्थ का साउथ पोल है वहां पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, मैंने लिख दी है सारी चीजें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अच्छा, ध्यान देना, अर्थ ऑल्सो बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। और ऐसा माना जाता है जो अर्थ की मैग्नेट है, अर्थ बार मैग्नेट, जो ये पूछा जाएगा, अर्थ बार मैग्नेट जो है वो कितने डिग्री पे इंक्लाइन है, ऐसा कहा जाता है, कितने एंगल, थोड़ी सी टिल्ट है, देखो सीधी नहीं है ना बिल्कुल, थोड़ी सी टेढ़ी हो रखी है, टेढ़ी हो रखी है मतलब क्या, कुछ एंगल बना रही होगी, क्या बना रही होगी, कुछ एंगल। तो अर्थ बार मैग्नेट इज इंक्लाइंड एट, ऐसे लिख लेंगे, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, 15 डिग्री पे क्या बताओ, ये इंक्लाइंड है, ठीक है। अर्थ बार मैग्नेट जो है वो किस पे इंक्लाइंड है, 15 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। अच्छा, होगा क्या, अर्थ के पास मैग्नेटिज्म, तो अर्थ भी क्या करती है, मैग्नेटिज्म शो करती है। हम कहते हैं अर्थ ऑल्सो शो मैग्नेटिज्म। अर्थ भी अपनी किसकी तरह बिहेव करती है, एक बार मैग्नेट की तरह, या वो मैग्नेटिज्म शो करती है। अच्छा, मैग्नेटिज्म क्यों शो करती है, हमने तो देखा करंट फ्लो होगा किसी चीज वायर में से, तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगी, ठीक है ना। अर्थ कैसे कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। अर्थ के हम देखें तो कोर में, समझ लो इस चीज को, अर्थ के कोर में क्या इतना सारा लावा है, वो लावा क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, वो लावा क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, लावा फ्लो कर रहा है ना, लावा में भी क्या है, चार्जेस है उसके अंदर, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बताओ, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। जो अर्थ का कोर है, आपसे कोई पूछे उसको समझ लो, हर एक चीज लिखने की नहीं होती, कुछ चीजें सुन भी लिया करो उसमें, ठीक है, ठीक है। अर्थ क्या है, मैग्नेटिज्म क्या शो कर रहा है, अर्थ के जो कोर में लावा भरा हुआ है, जो कोर है ना, उसमें जो लावा है, मोल्टन रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, वो फ्लो कर रहे हैं ना, उनके फ्लो होने से क्या हो रहा है, अर्थ के अंदर भी कह सकते हो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ रही बात, अर्थ के अराउंड इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए भी अर्थ की भी अपनी क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। आगे बस में आप अर्थ को एक ना क्या कह सकते हो समझने के लिए, अर्थ इज एन लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है पढ़ेंगे अभी और आगे, ध्यान देना। अर्थ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या मतलब, कोई ऐसा कोई भी मतलब कोई भी सब्सटेंस या कोई भी सेटअप जो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे जब उसके अंदर से करंट जाए, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से किसी को हमने मैग्नेट बनाया तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। तो यार ये सिंपल चीज है, इसमें याद रखने वाली चीज क्या है, एक तो ये याद रखना कि जो है 15 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। और ये चीज याद रखना जो हमने पढ़ी ना, ज्योग्राफिकल नॉर्थ जिसका जहां पे आ रहा है ना, ज्योग्राफिकल नॉर्थ जो इनके, और क्या बताओ, मैग्नेटिक पोल्स, ये सारी चीज याद रखना, बेसिक ही है चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर अभी तो, फर्स्ट लेक्चर है तो अभी तो, और इसमें आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें हैं, और एस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तो काफ़ी नई नई चीज़ें आप जानोगे। तब तक ले बाय, टाटा, टेक केयर गाइस, मिलते हैं लेक्चर 2 में।